बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज तलबा तालिबात। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। आप लोगों का जो है इंग्लिश का पेपर आ चुका है। स्मार्ट सिलेबस, मॉडल पेपर, हलशुदा पेपर जो कि 2026 को होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो का कोई हिस्सा भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। 8वीं क्लास के पैक्टा के दूसरे पेपर्स जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो उन वीडियोस को लाजमी तौर पे वॉच कर लें। बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट सिलेबस की। डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास है 8वीं। पैक्टा की तरफ से जो है ये सिलेबस जारी किया गया है। याद रहे आप लोगों ने जो आप लोगों को यूनिट बताए जा रही हैं ये आप लोगों ने नहीं करने। यूनिट नंबर 2 है अ ग्रेट विर्चू, यूनिट नंबर 3 है द ट्विंस, यूनिट नंबर 8 है सेटिंग द क्वारल, यूनिट नंबर 9 है मॉनिटरिंग। डियर स्टूडेंट, ये 4 यूनिट आप लोगों के पेपर में शामिल नहीं किए गए, तो लिहाजा ये यूनिट्स आप लोगों ने नहीं करने। ना तो इनमें से कोई एमसीक्यूज आने वाला, ना ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और ना ही कोई ट्रांसलेशन आने वाली। डियर स्टूडेंट, इसके बाद बात कर लेते हैं पेपर स्कीम की। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। इसके कुल 3 हिस्से दिए जाएंगे। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मुश्तमिल होगा जिसके टोटल नंबर जो है 40 होंगे। इसके बाद पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जो है 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 क्वेश्चन के आंसर्स देना होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 होगा जिसके अंदर जो है आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर जो है करेक्शन करके लिखना होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट पार्ट सी है जो कि लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये जो है आप लोगों ने इनके आंसर्स देना होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, इसके अंदर आप लोगों को डायलॉग भी दिया जा सकता है, आप लोगों को समरी भी दी जा सकती है जिसके जो टोटल नंबर हैं वो 10 होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 होगा जिसके अंदर जो आप लोगों ने एक अदद खत लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 होगा जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आप लोगों को जो है 2 मुख्तलिफ टॉपिक दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि आप लोग अपनी मर्जी से जो है किसी एक टॉपिक पे 10 जुमले लिखें, यानी आप लोगों ने जो है पैराग्राफ लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये है पेपर स्कीम। पेपर स्कीम के बाद डियर स्टूडेंट आप बात कर लेते हैं पेपर की कि पेपर का तरीकाकार क्या होगा जो कि पैक्टा ने जारी किया है। डियर स्टूडेंट, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होगा जिसके टोटल नंबर जो है 40 होंगे। सब्जेक्टिव पार्ट जो है बी हिस्सा पे मुश्तमिल होगा जिसके टोटल नंबर जो है 60 होंगे और इस तरह से कुल मिला के जो इसके नंबर बनेंगे वो 100 मार्क्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेपर को फिल करने का तरीका मुकम्मल तौर पे समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को जो है स्टूडेंट नेम नजर आ रहा है और वाज़ेह तौर पे लिखा गया है इन कैपिटल लेटर्स। आप लोगों ने क्या करना है, अपना नाम जो है बड़ी एबीसी के अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना होगा। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं मैंने एक फर्जी नाम लिख दिया है मोहम्मद अली। इस तरह से आप लोगों ने जो है बड़ी एबीसी के अंदर कैपिटल लेटर्स के अंदर जो है अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। नंबर 2, यहाँ पे जो है आप लोगों को चंद बॉक्सेस नजर आती हैं। इन बॉक्सेस के अंदर जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा। आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप को मद्देनजर रखना है। वहां पे जो है आप लोग चेक करेंगे आप लोगों को 8 हिंसे दिए गए होंगे। आप लोगों का जो रोल नंबर है 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा। हर डिजिट जो है आप लोगों ने हर अलग बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं मैंने एक फर्जी रोल नंबर जो है यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह से जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे जरा गौर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट ये नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप लोगों को बॉक्सेस नजर आते हैं। इन बॉक्सेस के अंदर भी आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। डियर स्टूडेंट, ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद अब आप लोगों ने जो है अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। याद रखिएगा पेपर को अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ना है, समझना है, फिर आप लोगों ने जो है ऑप्शन को टिक करना है। डियर स्टूडेंट, याद रहे ये पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव पे मुश्तमिल है और इसका जो टोटल टाइम है 1 आवर है, 1 घंटा दिया जाएगा और हर एमसीक्यूज के जो है आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल नंबर जो है 40 होंगे। जैसे घर से निकलें, नंबर 1 अपनी रोल नंबर स्लिप संभालें, नंबर 2 बेफॉर्म, नंबर 3 आप लोगों ने एक अदद घड़ी अपने साथ रखनी है लेकिन याद रहे डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग अ साइलेंट लेटर। आप लोगों को 4 अदद ऑप्शन दे दी गई हैं और इनमें यह कहा गया है इनमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है
जिसमें जो है साइलेंट वर्ड छुपा हुआ है। लाइक एज, जैसे कि आप लोग जो है नाउ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं KNOW, तो यहाँ पे जो है के साइलेंट हो जाता है और एन से जो है प्रोनाउंस स्टार्ट होता है। इसी तरह जो है अगर आप लोग जरा गौर से देखते हैं तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे मौजूद है, WRAPPING, जो कि रैपिंग पढ़ा जाएगा और W जो है इसमें साइलेंट है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, फोटोग्राफर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो ऑप्शन डी है, AFFILIATED, एफिलिएटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। एवरी डार्क क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय ब्रदर इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, personification. Question number 7. What is the connotative meaning of the word blue in the following sentence? She has been feeling blue ever since her best friend moved away. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, शी इज फीलिंग अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द बेस वर्ड ग्रैंड विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है नीचे 4 मल्टीपल चॉइस दे दिए गई हैं और इसमें आप लोगों से ये कहा गया है कि आप लोगों ने ग्रैंड के साथ ऐसा लफ्ज मिलाना है जिससे एक कंपाउंड वर्ड बन जाए। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, मदर। ग्रैंड को जब मदर के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई अ वर्ड कंटेनिंग अ सफिक्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द वर्ड दैट इज करेक्ट एंटोनियम ऑफ एप्रिशिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, क्रिटिसाइज यानी तनकीद करना। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द सेंटेंस रिटन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे आप लोगों को 4 जुमले दे दिए गए हैं और यहाँ पे ये कहा गया है कि इन जुमलों में से पास्ट परफेक्ट टेंस वाला जो जुमला है उसकी पहचान करें, उसकी निशानदही करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शी हैड प्लेड हर रोल एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्कूल हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली डैश लास्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, सिंस। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टाइप of the following sentence. Alas, we have lost the match. डियर स्टूडेंट, यहाँ जरा गौर से चेक करें कि अलास के बाद जो है आप लोगों को एक अलामत नजर आती है और ये जो अलामत है, ये जो सिंबल है, ये एक्सक्लेमेटरी का है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश मोर डैश देन हिज क्लासमेट्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। माय टीचर ऑलवेज सपोर्टेड एंड गाइडेड मी डैश आई नीड इट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, whenever. Question number 16, identify the tense in the following sentence. The students were participating actively in the English debate competition. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 17, fill in the blank with the appropriate definite article. I saw a lion in the forest dash lion was chasing a deer. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, द। क्वेश्चन नंबर 18, चूज एन intransitive verb from the following sentence. Sana got up early in the morning and prepared herself for school. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, got up. Question number 19, identify the sentence having a superlative degree of an adjective. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, he runs the fastest in the football team. Question number 20,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, ही वांटेड टू गो टू द पार्क। उसके बाद जो है सेमीकोलन आएगा, हाउएवर, कॉमा, इट वाज क्लोज्ड फॉर रिनोवेशंस। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, यू मे सिट व्हेनेवर यू वांट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, एडवर्ब क्लॉज। Question number 22. Choose the correct abbreviation of the word February. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, FEB full stop. Question number 23. Identify the correct indirect speech of the following sentence. She said, inverted comma, I will cook dinner for my family. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी यहाँ पे जो है आप लोगों को एक अदद टेंस दे दिया गया है, एक अदद जुमला दिया गया है जो कि डायरेक्ट स्पीच में था, और इसको जो है आप लोगों ने इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, शी सेड दैट। जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो इसकी जगह जो है दैट लग जाएगा, आई की जगह जो है शी लग जाएगा, और विल की जगह जो है वुड आ जाएगा, यानी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो इसलिए जो है ये जुमला, शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली, यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। Asad speaks English fluently. He dash have lived in England for many years. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, माइट। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स लेक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, फेमिन। क्वेश्चन नंबर 26, choose an adverbial phrase that correctly completes the sentence meaningfully. Sarah ate her breakfast dash because she was late for school. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, incredibly slowly. Question number 27, you should finish your work immediately. If we change the above sentence to a command order, what will it be? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, finish your work immediately. Question number 28, identify the homophones in the following sentence. The hair is running here and there. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, here and here. क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक द लॉग। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्माइल। Question number 31, identify the sentence with the correct use of the apostrophe. तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, द टीचर checked the students homework. Question number 32, which pair of words is of homographs? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लीड लीड। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिल द बीन्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रिवील अ सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। गो गेट मी सम टी एंड बिस्किट्स। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, इंपेरेटिव। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज अ लिंकिंग वर्ब। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 5 minutes remaining in the period. Next question है, dear student, read the following stanzas carefully and answer the questions by choosing the correct options. आप लोगों को जो है यहाँ पे stanza दिया गया है, वो कहता है जी इसको आप लोगों ने जो है carefully read करना है, और नीचे दिए गए questions के जो है आप लोगों ने answers देने हैं, tick out करनी है। What is a lovely thing? Dark and replay in a spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool. In the river blue and gay, in a raindrop silver grey, in a fountain flashing white, in a dewdrop crystal bright. तो डियर स्टूडेंट, ये जो है पोइम के 2 अशार दिए गए थे। अब नीचे जो है आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को जो है आप लोगों ने गौर से रीड करना है, और दिए गए ऑप्शन का जो है करेक्ट इंतखाब करना है, दुरुस्त इंतखाब करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन द लाइन डार्क एंड रिप्लाई इन अ स्प्रिंग,
व्हाट डज रिप्लाई डिस्क्राइब अबाउट द वाटर। यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो एक लफ्ज दिया गया है रिप्लाई, इसका मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब जो है द वाटर मूवमेंट है, पानी की हरकत है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, द वाटर्स मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज द पोएट ट्राई टू प्रूव दैट वाटर इज अ लवली थिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेंशन डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे जो लवली थिंग दे दी गई है कि पानी जो है एक खूबसूरत चीज़ है, एक प्यारी चीज़ है, तो इसमें जो है मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेंशन डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 38, विच लाइन एक्सप्रेसेस द जॉयफुल टोन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इन द रिवर ब्लू एंड गे। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, इट सजेस्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस और कॉल्मनेस। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन व्हाट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स डू द फर्स्ट टू स्टेंजास मेनली फोकस ऑन वाटर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स एंड रिसोर्सेज। तो डियर स्टूडेंट, ये था हिस्सा ऑब्जेक्टिव का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश पार्ट बी हिस्सा दोम है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसी तरह कैपिटल लेटर्स के अंदर। नंबर 2, यहाँ पे जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। हर डब्बे के अंदर एक डिजिट जो है आप लोग पुट करेंगे। टोटल आप लोगों के पास 8 डिजिट होंगे और यहाँ पे जो है 8 बॉक्सेस दे दिए गए हैं। इन 8 बॉक्सेस के अंदर जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर पुट करना है। जिस तरह के आप लोग जो है स्क्रीन पे देख रही हैं, मैंने यहाँ पे एक फर्जी रोल नंबर लिख दिया है 82163156। इस तरह से जो है आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना होगा। बस आप लोगों ने जो है यही 2 काम करने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट मिल जाते हैं। इस हिस्से को आप लोगों ने कुछ नहीं कहना। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है यहाँ पे कुछ हिस्सा नजर आ रहा होगा जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43, 44, 45 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों ने इस हिस्से को भी टच नहीं करना। जस्ट आप लोगों ने अपना नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना पेपर स्टार्ट कर देना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 41 दे दिया गया है। यहाँ पे जो है ये हिस्सा पार्ट बी का जो है 30 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा और इसके लिए जो है आप लोगों को 45 मिनट्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जो है आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके टोटल नंबर जो है 16 है। ये पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करना है। पैराग्राफ खत्म होते ही इसी पैराग्राफ के अंदर से जो है आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब आप लोगों ने लिखना होंगे। आइए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। In a jungle, on a big oak tree, there lived a flock of geese and a wise old gander. One day, the gander saw a tiny vine at the bottom of the tree. It looked pretty, but the gander was not happy to see it. He feared that the vine would grow and soon reach the top of the tree. Then it could help a person climb up and lay a trap for them. He warned the geese to cut it while it was small. The geese did not heed his advice and forgot it. Meanwhile, the vine grew bigger and reached the top of the tree. One day, while the geese had gone out for the food, a hunter came and laid a trap for them. On returning, the geese were caught. Tearfully, the geese apologized to the wise and old gander and asked him to help. The kind gander forgave them. He told them to lie still and pretended to be dead. When the hunter came in the morning, he considered them dead geese and freed them from the trap. Then they could all fly away. From now on, the geese always followed his advice. तो डियर स्टूडेंट, ये पैराग्राफ था। अब इसके बाद जो है इसमें से आप लोगों से सवालात और जवाबात पूछे जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लें। सेट नंबर 1 है, अटेम्प्ट एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों को जो है नीचे 4 सवालात दे दिए गए हैं, उनमें से आप लोगों ने 3 सवालात के जवाबात लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड द फ्लॉक ऑफ गीज एंड द वाइज ओल्ड गैंडर लिव। तो इसका आंसर नोट कर लें, दे लिव इन अ जंगल ऑन अ बिग ऑक ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द गैंडर सी एट द बॉटम ऑफ द ऑक ट्री। तो इसका आंसर नोट कर लें, he saw a tiny vine at the bottom of the tree. Question number 3 है, who laid a trap for the geese। तो इसका आंसर नोट कर लें, a hunter laid a trap for the geese. Question number 4 है, what did the geese do?
when the gander first warned them about the wine. तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें. The geese did not heed his advice and forget it. सेट नंबर 2 है attempt any two from the following question. अब नीचे आप लोगों को जो है 3 सवालात दे दिए गए हैं. वो कहता है जी इन 3 में से जो है आप लोगों ने 2 सवालात के जवाबात लिखने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है how were the geese caught in the trap. तो इसका आंसर नोट कर लें. They were caught in trap laid by the hunter. क्वेश्चन नंबर 2 है what plan did the gander suggest to save the geese from the hunter. तो इसका आंसर नोट कर लें. The gander suggested cutting the vine before. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. Why did the geese apologize to the gander after they were caught. तो इसका आंसर नोट कर लें. They apologized the gander because they did not act upon his advice. सेट नंबर 3 है attempt one from the following question. तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे जो है आप लोगों को 2 सवालात दे दिए गए हैं और यहाँ पे ये कहा गया है कि इन 2 में से जो है आप लोगों ने किसी एक सवाल का जवाब लिखना है. तो सवाल नंबर 1 है हाउ कैन लिसनिंग टू एल्डर्स एडवाइस हेल्प अस इन आवर डेली लाइव्स. तो इसका आंसर नोट कर लें. लिसनिंग टू एल्डर्स एडवाइस always help in daily life. It can save us from many troubles and difficulties. If we pay attention to the elders' advice, we can remain safe and sound in life because elders have a great experience of life. Last question है question number 2. If a dangerous situation grows slowly like them wine, what should we do to prevent trouble later? तो dear student इसका आंसर नोट कर लें. We should try to control the dangerous situation in the beginning. If we do not do it, the situation may become dangerous, even it may become uncountable. Question number 42 है below is a paragraph full of mistakes. Rewrite the paragraph after correction. Dear student आप लोगों को जो है यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया गया है और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी गलतियां दे दी गई हैं जो कि मैंने ऑलरेडी जो है अंडरलाइन कर दिया है. जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हैं विलेज की स्पेलिंग जो है गलत है. इसके बाद यहाँ पे ये ए नहीं आना चाहिए और इसी तरह से जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए. इसी तरह से जब यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो चिल्ड्रन का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे वाज इस्तेमाल नहीं होता. इसी तरह यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे जो है मीन नहीं आना चाहिए. सेम एज इट इसी तरह से जो है इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जो है केयरलेस लिखा गया है जबकि यहाँ पे जो है केयरलेस नहीं आना चाहिए. इसी तरह से डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है आमना लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. इसी तरह से जो है यहाँ पे कम लिखा गया है जबकि यहाँ पे जो है इसकी नेक्स्ट फॉर्म होनी चाहिए. और इस तरह से जो है लास्ट में यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हैं तो अली लिखा गया है जिसका जो है ए स्मॉल लेटर के अंदर लिखा गया है जबकि यहाँ पे जो है कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाना चाहिए था. तो बाय द वे कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के सामने ये जो पैराग्राफ दे दिया गया है इसमें बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं. तो इन गलतियों को जो है आप लोगों ने दुरुस्त करना है. इस पैराग्राफ को आप लोगों ने दोबारा से लिखना है. तो आइए इस पैराग्राफ को जो है दोबारा से लिखते हैं. यहाँ पे जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं कि मैंने वो वर्ड्स जो है यहाँ पे दोबारा से लिखे लेकिन करेक्ट करके लिखे और उनको जो है मैंने बोल्ड कर दिया है. जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग देख रही हैं VILLAGE विलेज यानी ये इसके जो है करेक्ट स्पेलिंग है. इसी तरह डियर स्टूडेंट वहां पे जो है आटालेस्ट लिखा गया था, एक ही जगह जो है यहाँ पे दा का इस्तेमाल करेंगे. इस तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं कि हैप्पीली के बाद जो है क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है जबकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता. यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जस्ट हैप्पीली आप लोगों ने लिखना है और फुल स्टॉप लगा देना है. इसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर करें कि यहाँ पे जो है उसने मी लिखा है. तो क्या यहाँ पे मी आना चाहिए? जी नहीं, यहाँ पे मी नहीं आएगा बल्कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म यानी आई आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिखना है. इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके ऊपर जो है आप लोगों को लिखा हुआ नजर आता है वाज जबकि बात जो है यहाँ पे एक बच्चे की नहीं हो रही बहुत सारे बच्चों की हो रही है. तो इसलिए जो है वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे वर का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पे जो है वर लिखेंगे. इस तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग चेक करें कि केयरलेस लिखा गया है. तो डियर स्टूडेंट इसकी जगह जो है आप लोगों ने केयरलेसली लिखना है, केयरलेस नहीं लिखना. इसके बाद डियर स्टूडेंट जरा यहाँ पे गौर से चेक करें कि यहाँ पे जो है आमना लिखा गया है. यहाँ पे जो है आप लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों को आमना लिखा हुआ नजर आता है लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि इसके एंड पे जो है आप लोगों ने एक्सक्लेमेटरी साइन लाजमी तौर पे पुट करना है.
उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है कम लिखा गया है, जबकि यहाँ पे कम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे केम आता है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे इसकी करेक्ट फॉर्म लिख दी है केम। उसके बाद यहाँ पे जो है लास्ट में आप लोग चेक करते हैं अली जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है, जबकि कोई भी शख्स है, बुक है, कोई खास जगह का नाम है तो उसको जो है आप लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में आता है। तो यहाँ पे जो है ALI इस तरह से लिखना है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पैराग्राफ इसी तरह दिया जाएगा, जस्ट आप लोगों ने बाकी कोई चेंज नहीं करनी। इसमें ग्रामर को चेक कर लेना है, इसमें स्पेलिंग को आप लोगों ने चेक कर लेना है। आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनको आप लोगों ने चेक करके फिर उसी तरह से जो है आप लोगों ने इसको रीराइट कर देना है। अगर आप लोग जो है इस तरह से करेक्ट करके लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के जो है आप लोगों को 14 मार्क्स मिलेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास, ये पार्ट जो है 30 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या कहते हैं, राइट अ डायलॉग ऑफ 10 लाइंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड टीचर अबाउट रोड सेफ्टी। आप लोगों ने जो है एक मुकालमा लिखना है, एक डायलॉग लिखना है जो कि स्टूडेंट और टीचर के बारे में होना चाहिए और वो 10 लाइन पे मुश्तमिल होना चाहिए और उसमें रोड सेफ्टी के मुतालिक जो है आप लोगों ने डिस्कशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें, डायलॉग जो है आप लोगों के सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर। टीचर, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, could you please explain why road safety is so important for us? Teacher, it is crucial because following road rules prevents accidents and saves lives. Student, what is the most basic rule we should always follow while walking? Teacher, you should always walk on the pavement and use a zebra crossing to cross the street. Student, should we look in both directions before stepping onto the road? Teacher, yes, always look right, then left and right again to ensure no vehicles are coming. Student, what should we do if there is no zebra crossing nearby? Teacher, in that case, find a clear spot where drivers can see you and cross only when it is safe. Student, is it also important to wear bright clothes at night? Teacher, absolutely. Wearing reflective or bright colors help drivers see you clearly in the dark. तो डियर स्टूडेंट इस तरह से जो आप लोगों ने डायलॉग लिखना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन दे दी गई है आर, मतलब ये कि अगर आप लोगों को डायलॉग आता है तो आप लोग डायलॉग लिखें, अगर आप लोगों को डायलॉग लिखना नहीं आता तो फिर आप लोगों को जो है एक पैराग्राफ दे दिया गया है और यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि इस पैराग्राफ को जो है आप लोगों ने 1/3 क्या करना है कि तीसरा हिस्सा जो है आप लोगों ने इसका समरी बना के लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, पैराग्राफ को आप लोगों ने जो है गौर से पढ़ लेना है और उसके बाद जो है इसको आप लोगों ने थर्ड पार्ट के अंदर चेंज कर देना है, 1/3 पार्ट के अंदर जो आप लोगों ने इसको लिखना है। मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इस पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 लफ्ज दे दिए गए हैं तो इन 100 अल्फाज को आप लोगों ने 33 वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, 33 अल्फाज के अंदर आप लोगों ने लिखना है। तो आइए इस पैराग्राफ को जो है रीड कर लेते हैं। Abdustar Idi is one of the Pakistan's great personalities, known for his tireless work in the welfare of human beings. He was born in 1928 in Gujarat, India, and died in 2016 in Karachi, Pakistan. He began his charitable work in 1957 during a pandemic Asian flu that organized in China and spread worldwide. He was a great humanitarian who laid the foundation of Idi centers, orphanage homes, and rehabilitation centers throughout Pakistan. The foundation worked and expanded itself with the support of people and private donations. He led a simple life that was far away from the luxuries and comforts. He worked for more than 55 years of his life for the sake of humanity. His wife, Bilqis Sethi, also stood by him in his work. He was the chairperson of Idi Foundation. This organization is running the world's largest volunteer ambulance service under its name. He was the rightly called the richest poor man and the angel of mercy. After his death, his son Faisal Idi took charge of his father's welfare and charity work. डियर स्टूडेंट, ये पैराग्राफ था जो आप लोगों ने स्टडी किया। अब इसकी जो आप लोगों ने समरी लिखनी है तो आइए इसकी समरी जो है लिख लेते हैं। तो इसका आंसर नोट कर लें। Abdustar Idi was a prominent Pakistani humanitarian who dedicated over 55 years to welfare work.
establishing the ED Foundation and the world's largest volunteer ambulance service. Supported by private donations and his wife, he built numerous orphanage and centers while living a famously simple life. His death in 2016, his son Faisal ED took over the foundation's extensive charitable operations. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी समरी लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे ये कहा गया है कि यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। कि आप लोग जो है एक हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं और आप अपने वालिद साहब को इतला दें कि आप लोगों के जो पेपर आ रही हैं उसमें आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे जो है इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने कॉमा पुट करना है। उसके बाद जो है सिटी यानी शहर, और इसके बाद जो है आप लोगों ने ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है फुल स्टॉप्स लगाने हैं और कैपिटल लेटर के अंदर आप लोगों ने ABC लिखनी है। उसके बाद चूंकि आप लोगों का जो पेपर है वो 11 मार्च 2026 को होने जा रहा है। बाय द वे, जो भी डेट है आप लोगों ने वो डेट और मंथ यहाँ पे लिख देने हैं और उसके बाद जो भी ईयर है 2026 है तो 2026 लिखेंगे और उसके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि आप लोगों ने चेक करना है कि खत किसको लिखा जा रहा है। वालिद साहब को लिखा जा रहा है तो आप लोग माय डियर फादर लिखेंगे, अगर मदर है तो मदर लिखेंगे, फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखेंगे, ब्रदर है तो ब्रदर के नाम लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है इस लेटर को स्टार्ट कर देना है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम वेल एंड होप you will be in the best of your health. My examination will to be held in the next month. I am preparing for the upcoming examination those days. I am working hard to get excellent grades. I request you to pray for my success. Pay my regards to all at home. Your loving son या डॉटर। आप बेटे हैं तो सन लिखें, आप बेटी हैं तो डॉटर लिखें और इसके फौरी बाद आप लोगों ने कॉमा लाजमी तौर पे लगाना है और उसके बाद आप लोगों ने एक्स फुल स्टॉप, वाई फुल स्टॉप, जेड फुल स्टॉप। याद रहे कि आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखने हैं। इस तरह से जो है आप लोगों ने ये लेटर लिखना है। अगर आप लोग जो है कॉमा, फुल स्टॉप, बड़ी ABC, छोटी ABC इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो आप लोगों के नंबर कट कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इस लेटर के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दे दी गई है कि अगर आप लोगों को वो खत नहीं आता तो इसकी जगह जो है आप दूसरा खत भी लिख सकते हैं। अब नीचे जो आप लोग स्टडी करें, क्या कहता है यहाँ पे, योर बेस्ट फ्रेंड हैज मूव टू एन अदर सिटी। आप लोगों का जो दोस्त है वो किसी दूसरे शहर में चला गया है। राइट अ लेटर टू हिम या हर एंड आस्क अबाउट हिज हर वेल बीइंग। आप उसकी खैरियत मालूम करें और उससे पूछें कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ का माहौल कैसा है। तो आप लोग जो है इस बारे में उसे खत लिखें। तो आइए इसको करते हैं स्टार्ट। सेम उसी तरह से डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट पुट करनी है, मंथ पुट करने हैं, ईयर लिखना है। उसके बाद डियर फ्रेंड है तो आप लोगों ने माय डियर फ्रेंड लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने कॉमा पुट कर देना है। आई होप यू आर डूइंग वेल and settling into your new home. We all miss your presence here very much. How is your new city and the environment there? Is the atmosphere peaceful? I'm curious to know about the weather and the greenery around your area. Have you found any beautiful parks or interesting spots to visit yet? How are the people in your new neighborhood? I hope you are finding it easy to make new friends. Please write back and tell me everything about your new life. Pay my regards to all at home. Your friend, comma, X full stop, Y full stop, Z full stop. इस तरह से आप लोगों ने जो है ये लेटर लिखना है। याद रहे आप लोगों को 2 लेटर दिए गई हैं। आप लोगों की मर्जी फर्स्ट लेटर लिखें, आप लोगों की मर्जी सेकंड लेटर लिखें। जो लेटर भी आप लोगों को आता है वो आप लोगों ने लिख देने हैं। याद रहे, अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को लेटर लिखना नहीं आता, याद नहीं है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप लोग देख रही हैं एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट, मंथ, ईयर और डियर फ्रेंड, फर्स्ट, और इसके बाद लास्ट में जो है आप लोग यहाँ पे ये देख रही हैं योर फ्रेंड XYZ। कम अज कम ये लाजमी लिखिएगा और इसके साथ साथ
आप लोगों को कुछ भी आता है, अंदर आप लोगों ने इस तरह से बॉडी में कुछ भी लाजमी लिख देना है। आप लोगों को मिनिमम टू मिनिमम कम से कम 3 से 4 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे। ये उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी लेटर लिखने का तरीक़ाकार नहीं आता, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। कोशिश करें, तैयारी करें और अच्छे नंबर गेन करें। जी तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे ये कहते हैं राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट। आप लोग जो है एक अदद पैराग्राफ लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की जो है जिम्मेदारी, इस पे आप लोगों ने 10 लाइनें लिखनी है। अगर आप लोगों को जो है ये पैराग्राफ नहीं आता तो इसकी जगह आप लोग दूसरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्या मतलब है कि नज़्म व ज़ब्त की अहमियत, या तो आप लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट इस पे पैराग्राफ लिखें। अगर वो नहीं आता तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन पे आप लोग जो है पैराग्राफ लिखें। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, इसको जो है यहाँ पे लिखने लगे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, ही शुड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, he should not waste his time in idle tasks. He must respect his elders and parents. He must focus on his studies. He should take exercise daily. He must prepare himself for the future to serve his country and nation. He must keep the challenge of his present time and should prepare himself accordingly. It is responsibility of a student to take stronger his country and nation. तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पैराग्राफ था रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट। अब दूसरा पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, यानी नज़्म ज़ब्त की अहमियत। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस to make a successful person. Discipline is defined as to do everything in well manner and proper way. A disciplined person wins respect everywhere. If there is discipline in life, there will be better arrangements and order in everything. Ants march in line or row. यानी चींटियां जो है हमें दर्श देती हैं एक लाइन में, एक नज़्म ज़ब्त के अंदर। They give us a lesson of discipline. Sunrising and sunsetting. सूरज का तलू होना और सूरज का गुरूब होना। 4 सीजन्स, जो चारों सीजन्स हैं, वो जो है हमें नज़्म ज़ब्त का दर्स देते हैं। एंड डे एंड नाइट ऑल टीचर्स टू डिसिप्लिन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है आप लोगों ने पैराग्राफ लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का इंग्लिश का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम स्टूडेंट्स को उनके इम्तिहानात के अंदर जो है कामयाबी और कामरानी से नवाजें। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।